अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है वारिसन और आप जो चैनल देख रहे हैं वो है वारिसन स्टूडियो। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये कुछ एडजेसेंट सिबलिंग्स वगैरह देखे थे और जनरल सिबलिंग्स वगैरह देखे थे। ये हमारे पास टॉपिक था CSS कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स। कुछ और सेलेक्टर्स भी होते हैं, जैसे हमने शुरू में 2 सेलेक्टर्स पढ़े थे, ID सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, और इसके अलावा जो सेलेक्टर्स होते हैं उनका नाम सीडो क्लास सेलेक्टर और सीडो एलिमेंट सेलेक्टर होता है। तो जो सीडो क्लास सेलेक्टर है ये क्या होता है, आपके पास सिंपल डेफिनेशन में यहाँ लिखा हुआ है। सीडो का वैसे मतलब होता है नकल, कोई चीज़ ऐसी जो कि असल ना हो, नकल हो, ठीक है, या झूठ हो, असल में मौजूद ना हो, इमेजिनरी हो, ठीक है, वर्चुअल हो, तो इसको हम कहते हैं सीडो। तो सीडो क्लास इज़ यूज टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। स्पेशल स्टेट एलिमेंट का एक स्पेशल स्टेट को ये बयान करता है, ठीक है। एलिमेंट फॉर एग्जांपल हमारे पास एंकर हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे आज हम जिस पे प्रैक्टिस करेंगे इसकी सीडो क्लास की, वो एंकर के ऊपर करेंगे। एंकर जो हमारा लिंक क्रिएट करता है, लिंक क्या करती है, हमारे पास एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ जोड़ती है, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हैं, स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन यूज़र माउस ओवर इट, ठीक है। एक एग्जांपल ये भी सकते हैं, माउस वगैरह उसके ऊपर लेके आ रहे हो, अगर आप लिंक इस्तेमाल कर रहे हो तो विजिटेड अनविजिटेड हो, स्टाइल वगैरह दे सकते हैं, गेट फोकस वगैरह पे ये चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लिंक के ऊपर आज का ये अमल करेंगे, ये जो चीज़ें बता रहे हैं एंकर टैग के ऊपर हम इसको अप्लाई करके देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ये चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं आपको बताता चलता हूँ साथ साथ। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये लास्ट लेक्चर की बनी हुई फाइल्स हैं, हम इसमें से कोड डिलीट करते हैं और अपना एक नया कोड लिखते हैं, ठीक है। तो इस कोड को हम यहाँ पे कर लेते हैं, इस कोड को यहाँ पे कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं पूरा, और इसको भी हम पूरा यहाँ तक ख़त्म कर लेते हैं। और ये लिंक हुई हुई है ऑलरेडी मेरी ये फ़ाइल, ये वाली फ़ाइल इसके साथ लिंक हुई हुई है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिंक एक जनरेट कर लेता हूँ। तो AH रेफरेंस के ऊपर हम सीडो क्लासेस का इस्तेमाल करेंगे। तो AH रेफरेंस के बाद हमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक नाम दे देना है, कोई भी एक वेब पेज का नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल abcd.html। ये फ़िलहाल मैं आपको जस्ट एज फ़िलहाल कोई HTML फाइल मेरा वैसी बनी नहीं हुई है, एज आ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो स्लैश है, इसके दरमियान हमने क्या लिखना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्लिक करो, ये मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे Ctrl+S कर लेता हूँ और यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरह की आती हैं उस तरह से आ रही है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम चाहते हैं कि ये ब्लू ना आए, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, इसको हम दे देंगे A, और उसके बाद हम क्लास जो सीडो क्लासेस होती हैं उसको हम किस तरह से चेक करते हैं, उसके लिए हमारे पास कॉलन अगर मौजूद हो सेलेक्टर के बाद, तो इसका मतलब है कि सीडो क्लास का इस्तेमाल किया गया। तो लिंक जो है उसको हम यहाँ पे सीडो क्लास जो है उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लिंक की सीडो क्लास है। और यहाँ पे हम चाहते हैं कि भाई जब भी कोई ऐसी हमारे पास लिंक मौजूद है जिसको अभी तक यूज़र ने कभी क्लिक नहीं किया, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन से कलर में आए, वो येलो कलर में आए, ठीक है। तो मैं इस तरह से चाहता हूँ और मैं आता हूँ, इसको आके रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये येलो कलर में आ रही है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल अगर उस बंदे ने उसको क्लिक कर लिया, जैसे हमारे पास एक फ़ाइल मौजूद है यहाँ पे XYZ के नाम से, जो पहले HTML की फ़ाइल हमारे पास बनी पड़ी है XYZ के नाम से। फॉर एग्जाम्पल ये किसी ने विजिट कर ली है, ये हमारे यूज़र ने क्लिक कर लिए, तो फिर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल उसने इस तरह क्लिक कर लिया तो फिर क्या होगा। अभी आप एक चीज़ और इसमें आपको नोट करवा दूँ मैं आपको, कि यहाँ पे आपके पास पहचान क्या होती है लिंक की। लिंक की पहचान ये होती है कि अगर आपका जो माउस है, ठीक है, ये जो माउस है आप देखें, जैसे मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ इस लिंक के ऊपर, ठीक है, जैसे इस लिंक के ऊपर लेके आ रहा हूँ तो ये देख लें, ये पॉइंटर से हैंड साइन के ऊपर आ जा रहा है, ठीक है। तो पॉइंटर से हाथ के साइन में आ रहा है तो इसको क्या कहते हैं, हैंड साइन के ऊपर आ रही है, ठीक है। तो पॉइंटर से चेंज हो रहा है हैंड साइन में, ठीक। अगर आपका इस तरह से हो रहा है तो मीन्स ये आपकी लिंक है। अभी हो सकता है किसी टेक्स्ट के ऊपर, हो सकता है इमेज के ऊपर, हमने जब हाइपरलिंक एक टैग इस्तेमाल किया था जिसके अंदर हम इमेज यूज़ की, कि इमेज पे क्लिक कर रहे थे तो एक जगह पे किसी वेब पेज पे जाके पहुंच जा रहे थे। फ़िलहाल मैं इसको वापस मैक्सिमाइज से ख़त्म कर लेता हूँ, जूम आउट कर लिया मैंने इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल क्लिक कर लिया, अगर हमारे किसी यूज़र ने इसको क्लिक कर लिया तो क्या होगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, ए विजिटेड, एक और हमारे पास क्लास आती है ए विजिटेड की। उस विजिटेड क्लास के अंदर हमारे पास क्या होता है, हम चाहते हैं भाई अगर किसी ने विजिट कर लिया एक दफ़ा तो उसका कलर फॉर एग्जाम्पल क्या आ जाए, रेड आ जाए, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, हम ABCD की फाइल बना लेते हैं, नोटपैड का इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको खोलने के बाद हम खाली फाइल बना लेते हैं, Ctrl+S करते हैं, abcd.html इसका नाम रख लेते हैं, और इसके बाद हम HTML, और इसके बाद हम आते हैं ऑल फाइल्स पे डेस्कटॉप पे क्लिक करके और सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ABCD और HTML हमने एक फ़ाइल बना ली है।
तो आप देख सकते हैं अभी हम इस पर क्लिक करेंगे तो उस फाइल पे भी पहुंच सकते हैं। तो ये abcd.html की हमने फाइल बना ली है। तो अभी हम चलते हैं कोड के अंदर। तो कोड के अंदर abcd.html फाइल बनी हुई है। यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपके सामने जो फाइल है वो यहाँ पे मौजूद भी है। अब हमारे पास पहले मौजूद नहीं थी, ठीक है, क्योंकि हमने विजिट नहीं करनी थी, अभी हमने आपके सामने विजिट करनी है, तो इसलिए मैंने एक नई फाइल बनाई है और एक न्यू नाम वहाँ पे मेंशन किया था मैंने। तो abcd.html मैंने यहाँ पे दिया और एक फ़ाइल बना ली उसके नाम से। अब मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक और दफ़ा और इसको क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा, बैक जाऊँगा, तो अब आप देखेंगे ये रेड दिखा रहा होगा। रेड क्यों दिखा रहा है? जो वंस मैंने इसको क्लिक कर लिया है, वंस आपने क्लिक कर लिया तो इसका मतलब वो विजिट हो गई। तो अब आपका वेब ब्राउज़र उसको याद कर लेगा कि एक दफ़ा मैंने ये चीज़ देखी हुई है पहले भी, ठीक है। तो वो उसको हमेशा क्या करेगा, जो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि भाई विजिटेड फाइल्स को क्या करें, रेड कलर दे दें। मीन्स वंस अगर यूज़र वेब पेज के ऊपर आता है और उस पर क्लिक करता है तो वो वेब ब्राउज़र उसको याद कर लेता है, और उसको याद करने के बाद हमें पता है वो याद कर लेता है, तो उसको कलर कौन सा दे दे, रेड दे दे, ताकि यूज़र समझ जाए कि मैंने इस लिंक को पहले भी क्लिक किया हुआ है, ठीक है। तो येलो मैंने जब किया था तो उस टाइम आप देखा था वो फाइल मौजूद नहीं थी। अगर मैं फ़ाइल पहले बना देता तो लाजमी बात है मैं उसको पहले देख लेता और वेब ब्राउज़र पहले जान लेता, तो इसलिए मैंने बाद में फ़ाइल बनाई आपको दिखाने के लिए, ठीक है। लेकिन जब आप इसको इंटरनेट के ऊपर भेजते हैं तो वो जो भी यूज़र खोलता है तो उसके लिए वो न्यू फाइल होती है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये जस्ट क्योंकि ऑफलाइन अभी हम काम कर रहे हैं तो ऑफलाइन के हिसाब से मैंने आपको दिखाया किस तरीके से ये काम करता है। तो इसलिए पहले मैंने ABCD की फ़ाइल बनाई नहीं थी, बाद में बनाई, ताकि आप देख सकें इसका फ़र्क जब मैं क्लिक करता हूँ तो क्या आता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक और चीज़ होती है होवर। अगर मैं माउस ऊपर लेके आ रहा हूँ, हमें पता है ये माउस तो चेंज हो रहा है इसके ऊपर, इस तरीके से तो आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या चीज़ है, मैं चाहता हूँ इसका कलर जब मैं माउस लेके आऊँ तो पर्पल हो जाए, एक नया कलर हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, होवर का इस्तेमाल करेंगे। होवर का इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास क्या होता है, HOVER, ठीक है। इसको आमतौर पर इस तरह भी याद किया जाता है, हैंड्स ओवर, ठीक है। हैंड ओवर जो हमें अभी माउस का आता है ना यहाँ पे लिंक के ऊपर, तो हैंड ओवर, ये माउस जो आता है उसके ऊपर, तो ये अगर उसके ऊपर आ जाए, ओवर मीन्स ऊपर, ठीक है, हैंड ऊपर, हैंड ओवर, ठीक है, हाथ उसके ऊपर आ जाए, तो इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाए, इसका कलर फॉर एग्जांपल हमारे पास हो जाए, इसका कलर पिंक या पर्पल हो जाए, कोई सा भी आप दे सकते हैं। मैं पर्पल दे देता हूँ और इसको आगे रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद हम इस पर आते हैं और चेक करते हैं इसको। इसके बाद माउस जैसे मैं ला रहा हूँ, देखें ये पर्पल कलर हो जा रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा कलर का चेंज। इसी तरीके से इसके अंदर एक और चीज़ भी मौजूद होती है, ये वाली, जिसको कहते हैं एक्टिव। एक्टिव मीन्स किसी चीज़ के ऊपर आपने क्लिक करके रखा हुआ है, ठीक है। अब वो लिंक है या कुछ भी, अगर उसके ऊपर आपने क्लिक करके रखा हुआ है तो क्या हो, ठीक है। आप छोड़ नहीं रख, आपने माउस का बटन दबा के रख दिया है तो क्या हो। तो उसके लिए हमारे पास एक्टिव का एक चीज़ होता है, वो भी मौजूद है। अभी तक आप देख लें, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके रखता हूँ तो यहाँ पे हम आते हैं इसके ऊपर और इस पर क्लिक करके रखता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई कलर वेब ब्राउज़र दे रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट वही कलर होगा, नहीं तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। क्योंकि हमने अभी तक फिलहाल तो कोडिंग नहीं की, वेब ब्राउज़र ने कोई बाय डिफ़ॉल्ट उसकी फंक्शनैलिटी है, वो उसको कोई लिंक्स को कलर दे रहा है तो दे दे। बाकी अभी हमने कोई फ़िलहाल फंक्शनैलिटी नहीं की तो उसके हिसाब से कोई कलर आ भी नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास इसमें मैं बताना चाह रहा था वो क्या थी कि एक्टिव के अंदर हमारे पास क्या होता है, अगर किसी ने क्लिक करके रखा हुआ है, ठीक है, क्लिक किसी ने करके रखा हुआ है तो आपके पास कलर कौन सा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ इसका कलर हो जाए पिंक, ठीक है। तो कोई और भी कलर दे सकते हैं, खाकी वगैरह दे सकते हैं। तो मैं जैसे इस पर फॉर एग्जाम्पल रिफ्रेश कर लेता हूँ और जैसे इसमें क्लिक करके रखूँगा, देखें पिंक हो रहा है, ठीक है। आप ये चीज़ देख सकते हैं, पिंक हो जा रहा है। तो इसमें आप कोई सा भी कलर दे दें जो आपकी मर्ज़ी हो। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि ये ब्लैक हो जाए, जो सा भी ब्राउन कलर देना चाहे ब्राउन हो जाए, ठीक है। तो इस तरह कलर आप डिफरेंट कोई सा भी लिख सकते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये मैं रिफ्रेश करूँ तो जैसे क्लिक करेंगे ये ब्राउन हो जाएगा। तो इस तरीके के डिफरेंट कलर्स भी आप इसमें मेंशन करवा सकते हैं। हमारे पास सीडो क्लासेस के अंदर यहाँ पे सिंगल कॉलन इस्तेमाल होता था और सीडो एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर क्या होता है, आपके पास डबल कॉलन इस्तेमाल होता है इस तरीके के, ठीक है। सीडो एलिमेंट सेलेक्टर करता है क्या है, सिंपल लफ्ज़ों में इसको देख लेते हैं। सीडो एलिमेंट सेलेक्टर भाई स्टाइल देता है किसी स्पेसिफिक पार्ट को, ठीक है, स्टाइल देता है किसी स्पेसिफिक पार्ट को, मतलब पूरे एलिमेंट को स्टाइल है। जैसे अभी हम रेफरेंस के ऊपर काम कर रहे थे तो पूरा एलिमेंट ही चेंज हो रहा है, पूरा एलिमेंट ही ईयर हो जा रहा था, ठीक है। इस तरीके से नहीं करता, ये क्या करता है, स्टाइल तो देता है लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर पैराग्राफ लिखे हुए हैं तो पैराग्राफ में पहले लेटर को, पहले लाइन को ये स्टाइल देगा, बाकियों को नहीं देगा, ठीक है। CSS3 से जो पहले वाला जो भी था उसके अंदर पहले क्या था कि आपके पास सिंगल कॉलन होता था। CSS3 मतलब CSS2 और CSS1 के अंदर समझ लें सिंगल कॉलन आपके पास मौजूद होता था और वही CSS क्लास के लिए और CSS सूडो क्लास के लिए और वही CSS सूडो एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो CSS3 आने के बाद इन्होंने डबल कॉलन इस्तेमाल किया। डबल कॉलन इस्तेमाल करने का वजह ये थी कि अगर डबल कॉलन होगा तो सीडो एलिमेंट सेलेक्टर होगा, अगर सिंगल कॉलन होगा ये वाला तो सीडो
क्लास सेलेक्टर होगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा अप्लाई करके देख लेते हैं। अभी ये इसके अंदर दिखा रहा है कि पैराग्राफ के ऊपर इसने अप्लाई किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको पैराग्राफ हम भी थोड़ा सा एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको भी ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल ज़ीरो कर लेते हैं। और यहाँ से इसको भी हम इसको ख़त्म कर लेते हैं और यहाँ पे इसको भी हम थोड़ा सा ख़त्म करके ज़ीरो कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी दोनों फाइलें मेरे पास ज़ीरो हो चुकी हैं। इसकी कोडिंग करना चाहता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक इसका ऑप्शन होता है फर्स्ट लाइन वाला, ठीक है। तरीक़ेकार वही है, पहले एलिमेंट का नाम आएगा। अगर आपने H1 लिखा हुआ है तो H1 को आप कंटिन्यू करें, अगर आपने पैराग्राफ लिखा है तो पैराग्राफ लिखा है। तो यहाँ पे इसने पैराग्राफ की एग्जांपल दी, हम भी एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, ठीक है। अगर H1 लिखना चाहें तो H1 भी यहाँ लिख सकते हैं। फ़िलहाल हम पैराग्राफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पहले हम पैराग्राफ लिख लेते हैं, हम एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, ठीक है। मैंने एक रैंडम पैराग्राफ लिख लिया है, ठीक है। अब ये कुछ मैंने 2-4 लाइनें यहाँ पे लिखी हैं, ज़्यादा नहीं लिख पाया हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको H1 कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा वाज़ेह मैं आपको उधर समझा सकूँ, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे जो पहली चीज़ है वो कि फ़र्स्ट लाइन के ऊपर, ठीक है। फ़र्स्ट लाइन मीन्स पहली लाइन, ठीक है। अगर पैराग्राफ है, हेडिंग है, कुछ भी, तो उसकी पहली लाइन मीन्स कि हमारा जो वेब ब्राउज़र है उसके अंदर आप जो मुख्तलिफ़ लाइनें आ रही है तो उसमें पहली लाइन को ये उसके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पैराग्राफ को इस्तेमाल किया गया, अब क्योंकि पैराग्राफ पे बहुत ज़्यादा लंबा लिखना पड़ता मुझे, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग का इस्तेमाल कर लिया ताकि हेडिंग बड़ी होती है तो ज़्यादा स्पेस घेरेगी। तो इसको एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो H1 करने के बाद भी ऐसी 2 लाइनें बनी हैं। तो पैराग्राफ में तो एक ही लाइन में पूरा हो जाता है ये, तो अभी इसमें H1 कर लिया था मैंने। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको कोडिंग में आते हैं। तो हमने क्योंकि H1 दिया है तो H1 हम यहाँ पे देंगे और उसके बाद डबल कॉलन देंगे। डबल कॉलन के बाद हमने फर्स्ट लाइन लिखना है, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर 2 वर्ड हो उसको मिलाना हो तो ये बीच में माइनस का साइन आता है। अब फर्स्ट लाइन में फॉर एग्जाम्पल इसने तो बहुत कुछ दिया हुआ है, मैं चाहता हूँ बस जो कलर हो ना वो हमारे पास येलो हो जाए, ठीक है। येलो या पिंक कुछ भी कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो कलर जस्ट येलो हो जाए फर्स्ट लाइन का। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन का कलर येलो। अगर मैं इसको जूम भी करता हूँ पेज को तो ये कितनी भी लाइनें बन जाएंगी लेकिन रहेगा क्या, फर्स्ट लाइन ही आपकी येलो रहेगी। इसी तरीके से हमारे पास और भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि फ़र्स्ट लेटर आप चाहते हैं फर्स्ट लेटर से काम उस पर हमारे पास येलो कलर हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। लेटर क्या करेक्टर को कहते हैं, पहले ABC वगैरह जो ये सारे करेक्टर्स होते हैं। तो ऐसा फर्स्ट लेटर जो भी होगा वो हमारे पास येलो हो जाए। तो रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखें फर्स्ट लेटर जो है जस्ट वो आपका येलो हुआ है, बाकी येलो नहीं हुए हुए, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास इसके अंदर और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे कि बिफ़ोर। मैं चाहता हूँ कि किसी भी पैराग्राफ में बिफ़ोर ये चीज़ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं 4 स्टार देना चाहता हूँ हर पैराग्राफ के शुरू में या एंड में, तो मैं कैसे दूंगा ये, इसके लिए भी बहुत आसान तरीक़ेकार ये होता है कि आपने क्या करना है, एक तो इसमें हमने कंटेंट का इस्तेमाल करना होता है जब भी हम बिफ़ोर और आफ्टर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिफ़ोर का यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। तो अब यहाँ पे बिफ़ोर का यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हमने क्या करना था, कंटेंट का यूज़ करना होता है, ठीक है। कंटेंट का यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हम उसको बता देते हैं कि कंटेंट क्या होगा, 4 दफ़ा स्टार होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ 4 दफ़ा माइनस या कुछ भी साइन दे दें, आपकी मर्ज़ी होती है। तो 4 दफ़ा मैं फॉर एग्जांपल यहाँ 6 दफ़ा स्टार देना चाह रहा हूँ मैं हर पैराग्राफ से पहले, ठीक है। क्योंकि हमने हेडिंग दी है तो हर हेडिंग से पहले मैं देखना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जस्ट ये लाइन लिखनी होगी। अच्छा, मैं यहाँ पे 2-4 लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा वाज़ेह भी हो जाएगी कि हर पैराग्राफ के पहले खुद ब खुद दे देगा ये। तो हर हेडिंग है तो हर हेडिंग के पहले खुद ब खुद ये दे देगा। तो इसको हम कंट्रोल S कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं, इसको आके एक दफ़ा कंट्रोल S यहाँ पे भी कर लेते हैं और रिफ़्रेश करते हैं इसको। तो आप देखें कि हर पैराग्राफ के पहले इसने ये 8-6 स्टार वगैरह दे दिए हैं, ठीक है। आप चाहते हैं ये हर हेडिंग के बाद भी हो तो आप क्या करना है, आपने इसको बिफ़ोर है तो आफ्टर के लिए भी इस्तेमाल, तो आफ्टर के लिए आप दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आप बार बार इसको मिटा के लिखें, आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपने यहाँ पे लिखना पड़ेगा आफ्टर, और आफ्टर के बाद यहाँ पे आपने कंट्रोल S कर लीजिएगा और इसको आप देखेंगे तो ये आफ्टर भी लग जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली अगर आपके पास ये तो हेडिंग्स हैं, अगर आपके पास पैराग्राफ हैं 100 पैराग्राफ 200 पैराग्राफ है, तो आप किसी बुक के लिए फॉर PDF बना रहे थे या कुछ कर रहे थे या उसके लिए वेब पेज बना रहे थे, तो उसके अंदर आपने जस्ट ये मेंशन कर देना है, तो बिफ़ोर और आफ्टर ऑटोमेटिकली ये काम हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो थी इसके बारे में था ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपका जो कोर्स है तकरीबन वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। बाकी हम अभी वेब पेज बनाएंगे, वेब पेज को अपलोड करना सीखेंगे कि किस तरीके से अपलोड करना है। हमने जितने भी हमारे पास अभी तक वेब पेजेस वगैरह भी मौजूद हैं वो सारे के सारे हमें किसी फोल्डर के अंदर रखेंगे और उसको हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। 000 वेब एक वेबसाइट है जो कि फ्री होस्टिंग वगैरह देती है, तो हम उस पर अपलोड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे हमारी वेबसाइट कैसे शो होती है। तो इसके कोर्स तकरीबन यहाँ पे ख़त्म है, फिर वहाँ पे हम वेबसाइट बनाएंगे, कोई एक आइडिया लेके आएंगे, उस आइडिया के ऊपर वेबसाइट बनाएंगे और उसके ऊपर हम देखेंगे किस तरीके से हमारे कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी होती है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास ज़रूरी होती हैं। कोई और नई चीज़ अगर जहन में आ गई तो मैं भी आपको उस टाइम बता दूंगा। वैसे आपका कोर्स यहाँ पे ओवरऑल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। जो आज की असाइनमेंट होगी वो मैं आपको सेंड कर दूँगा, वो आपको पता चल जाएगा, ड्राइव पे भी आ जाएगी और वैसे आपके पास भी मौजूद हो जाएगी व्हाट्सएप के ऊपर भी।
तो यहाँ का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।